तो पिछले एपिसोड में इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के दोनों स्टूडेंट टैन्यू के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन अब टैन्यू भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो तुरंत फिर से यहाँ पर दांतों को बुला लेता है। अब इसके ऑर्डर के मिलते ही दांतों भी तुरंत यहाँ पर आ गया था और इसी के साथ साथ वो अपने ब्रेथ को भी रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि दांतों ने अपने पावर का यूज करके इनको वहीं पर रोक दिया था और अब इसी के साथ इनको बुरी तरीके से जख्मी करके जमीन पर फेंक देता है। अब इसके वजह से इन दोनों की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और इनको समझ में आ गया था कि वे टैन्यू का कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वे उसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगे थे और कहने लगते हैं कि टैन्यू तुम हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन असल में इन लोगों ने इसके क्लैन वाले लड़की को मारकर बहुत बड़ा गलती कर दिया था, इसीलिए टैन्यू इन दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि तुम दोनों ने अपने ताकत का एक साथ में यूज करके उसे जख्मी कर दिया और इसके अलावा तुम दोनों तो उसके साथ में गलत काम भी करना चाहते थे, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ से जाने दूंगा। अब इतनी बात कहकर वो गुस्से में इनके हाथों के ऊपर अटैक करने लगा था और कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों इसके दर्द से काफी तेज तेज चिल्ला रहे थे, लेकिन आखिरकार अब ये दोनों इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टैन्यू यहाँ पर किसी चीज के बारे में सोचने लगा था और फिर अचानक से उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इनके ऊपर अपने किसी पावर का यूज कर देता है, जिसके वजह से दोनों ही यहाँ पर पैरालाइज हो गए थे और वो यहाँ से भागने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू दांतों से कुछ करने का ऑर्डर देता है। तब इसके बारे में सुनते ही दांतों भी जोर जोर से अपनी आवाजें निकालने लगा था और इस तरीके से वो यहाँ पर अपने ब्रेथ को रिलीज करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों लड़कों की हालत काफी खराब हो गई थी, जिसके वजह से वे दोनों टैन्यू के ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे और कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है तो फिर तुम हमें यहाँ पर मार क्यों नहीं देते। लेकिन असल में टैन्यू इन दोनों को इतने आसानी से नहीं मारना चाहता था क्योंकि उसने इन दोनों से बदला लेने के लिए कुछ खास प्लानिंग की होती है। तभी टैन्यू दांतों के पास आकर उसे यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर को खोजने के लिए कहता है क्योंकि वो इन दोनों लड़कों को जिंदा ही उन्हें खिला देना चाहता था। तब इसके बारे में सुनकर दांतों भी फिर से अपने आवाज को निकालना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ खतरनाक जायंट स्नेक ने इसके आवाज को सुन लिया था और इसीलिए वो अब यहाँ पर आने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से उन दोनों लड़कों की हालत काफी खराब होने लगी थी, लेकिन आखिरकार अब वो यहाँ से भागने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे और न ही अपनी जान बचाने के लिए किसी पावर का यूज कर पा रहे थे। लेकिन अब इन जायंट स्नेक ने दोनों को घेर लिया था और इसके बाद दांतों जैसे ही इनके ऊपर अटैक करने का सिग्नल दे देता है, वे जायंट स्नेक इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करते और वो तुरंत इन दोनों के ऊपर अटैक करके इनको मार देते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टैन्यू ने उस लड़की की डेड बॉडी को एक जगह पर दफना दिया था, लेकिन इसी के साथ वो यहाँ पर काफी उदास भी हो गया होता है और फिर कहता है कि वैसे तो मैंने तुम्हारा बदला ले लिया और इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। अब इतनी बात कहने के बाद वो दांतों के ऊपर बैठ गया था और इसके तुरंत बाद यहाँ से आगे की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। अब इसी तरह से वे दोनों आगे बढ़ते हुए एक बहुत बड़े जंगल के ऊपर आ गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि टैन्यू को इस जगह पर कोई हलचल फील होती है और इसीलिए वो यहाँ पर रुक जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ लोगों की आवाज भी सुनाई देने लगी थी जो कि किसी को मारने की बात कर रहे थे। अब इसके बारे में सुनते ही टैन्यू भी तुरंत यहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगा था ताकि वो पता लगा सके कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है और केवल कुछ देर में ही वो इसके बारे में पता भी लगा लेता है और फिर दांतों से तुरंत उसी डायरेक्शन में जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग लुओ सोंग और उसके साथियों के ऊपर अटैक करने लगे थे और इस तरीके से वो इनके ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करके इनको जख्मी कर देते हैं, लेकिन ये लोग इनके अटैक से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए थे और इसीलिए वे सब इसमें बुरी तरीके से जख्मी हो गए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ और सोंग के बाकी साथी इस बात से काफी घबरा गए थे और इनसे कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर इनका दूसरा साथी भी यहाँ से भागने के बारे में बात करने लगा था क्योंकि उसे भी लग रहा था कि वे सब इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इस तरह से वे इनको बहुत ही आसानी से यहाँ पर मार देंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लुओ यहाँ से भागने के लिए रेडी नहीं होता और इनसे कहता है कि अगर हम इसी तरीके से यहाँ से भाग गए तब उसके बाद अगर ब्रदर टैन्यू यहाँ पर आ गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि फिर तो ये सभी लोग एक साथ में अटैक करके उसे बहुत ही बुरे तरीके से मार देंगे। तब इसके बारे में सुनकर सोंग भी कहता है कि लुओ की बात पूरी तरह से सही है और इसीलिए अगर तुम दोनों जाना चाहते हो तो जा सकते हो,
लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर रुकूंगा। तब ऐसे बात को सुनकर वे दोनों भी इसके बारे में सोचने लगे थे और फिर डिसाइड कर लेते हैं कि वे लोग भी यहाँ पर रुकेंगे। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर इनके चारों तरफ कोई लाइट पिलर क्रिएट हो गया था और इसके बाद हम देखते हैं कि डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के कुछ स्टूडेंट यहाँ पर आ गए थे और इन्हीं लोगों ने एक साथ में अटैक करके इनको बुरी तरीके से जख्मी किया था। तभी ये सब इनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि आज तुम यहाँ से ऐसे जिंदा बचकर नहीं भाग पाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम केवल अकेले ही यहाँ पर नहीं मरने वाले हो और हो सकता है कि रास्ते में तुमको अपने बाकी दोस्त भी मिल जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर ये सभी काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त ये सभी यहाँ पर चारों तरफ से घिर गए थे और इनके सामने कमजोर होने के वजह से ये उनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि ये लोग जैसे ही इनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, उसी वक्त टैन्यू भी अपने दांतों के साथ में वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही इन सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और फिर कहने लगते हैं कि आखिर यह कैसा मॉन्स्टर है। लेकिन दांतों अब इसके बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं देता और वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से लुओ सोंग और उसके बाकी साथी भी काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि इनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब इनके साथ में क्या होने वाला है। तभी इसी बीच डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के बाकी स्टूडेंट यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दांतों अब इनको इतने आसानी से यहाँ से बचकर नहीं भागने देना चाहता था और इसीलिए वो तुरंत यहाँ पर फिर से अपने ब्रेथ को रिलीज करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के स्टूडेंट इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से दांतों ने इनको यहाँ पर बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था और केवल पलक झपकते ही इन सभी को मार भी देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुओ सोंग और उसके बाकी साथी इन सारी चीजों को देख रहे थे और इन बातों से वे सभी काफी हैरान हो गए होते हैं। तभी टैन्यू इनको पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है कि क्या इस बात से तुम सभी हैरान हो गए। अब इस तरह से इनको पता चलता है कि यह तो टैन्यू है और उसे यहाँ पर देखते ही ये सभी काफी खुश हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी इनसे बात करने के लिए दांतों से नीचे आ जाता है, इसीलिए दांतों भी अब यहाँ से गायब हो गया था और वो टैन्यू के बॉडी के अंदर चला जाता है। लेकिन अब इस बात से लुओ सोंग और उसके बाकी साथी पूरी तरीके से हैरान हो गए थे और लुओ बिल्कुल इसके नजदीक में आकर इसके बॉडी के तरफ देखने लगा था, जिसके दौरान हम देखते हैं कि इसके बॉडी के अंदर से कोई बिस्ट बाहर आता है और उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वह दांतों का ही छोटा वर्जन है, जिस बात से ये सभी फिर से काफी हैरान हो गए थे। तब इस पर टैन्यू इनसे कहता है कि तुम सभी को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में ये मेरा एक पालतू बिस्ट है। तब इसके बारे में सुनकर लुओ कहता है कि यह तो तुम्हारा स्पिरिट पेट है, जिसने केवल अपने ब्रेथ का यूज करके फिटल सोल रिल्म वाले लोगों को भी मार दिया और इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं यह लेवल 3 वाला स्पिरिट बिस्ट तो नहीं है। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू इनसे कहता है कि तुम्हारी बात पूरी तरीके से सही है और ये लेवल 3 वाला स्पिरिट बिस्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से ये सभी और भी ज्यादा हैरान हो गए थे और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।